ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा के कृपा से आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बाबा के चरणों में पहले जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक प्यारे से अनुभव के बारे में। ये जो प्यारा सा अनुभव है ना, एक डिवोटीज का आया हुआ है, साईं डिवोटीज का। ये रहने वाली हैं बिहार की रहने वाली हैं। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, जिनमें उन्होंने बताया कि साईं सच्चरित पारायण करके उनकी जिंदगी कैसे बदल गई, जबकि वो साईं सच्चरित के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी, ना पारायण क्या होता है इतने अच्छे से जब नहीं जानती थी। उस समय उनकी घर की आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, बहुत ही खराब थी और उनके मन में जो सपने थे, उनको लगा कि अब मेरा सपना शायद टूट जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। उसी समय बाबा ने ऐसी लीला दिखाई, ऐसा चमत्कार दिखाया, चमत्कार ने ऐसी अनुभव दिया, उनको अनुभूति दिया कि वो सोचती है तो कहती है कि बाबा को मतलब शब्द नहीं है उनके पास कि वो बाबा का कैसे अपने बखान कर सके कि बाबा ने कैसे उस चीज़ को पूरा किया, जबकि उन्होंने उस चीज़ को सपना देखना छोड़ दिया था, या कहिए कि उन्होंने सोचा कि अब छोड़ दीजिए, ये चीज़ होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर किसी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है तो उनका घर का या जो उनके जो सपने होते वो बिखरते हुए, या लगता है कि नहीं चलिए ये भी नहीं होने वाला है, जब ठीक होगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, आर्थिक समस्याएं नहीं रहेगी, उस समय काम करेंगे। तो बाबा तो हमारे बाबा हैं, वो तो हम सब की मन की बात को जानते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो कोई नहीं जान सकता। उनकी लीला तो बाबा स्वयं जानते हैं। उनके इतने जो क्लोज भक्त थे, उनके जो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को समर्पण बाबा के चरणों में कर दिए थे, जैसे मालसा पति है, नाना साहब चांदोकर है, लक्ष्मीबाई है, वो जब नहीं समझ पाई तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उनके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन आ रही थी, और उसी बीच में उन्होंने एक ज़मीन लेने के लिए सोचा था, बट स्थिति ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी, तो उन्होंने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया कि चलिए अभी नहीं है, पैसे नहीं हो रहे हैं, तो हम इस चीज़ को बाद में देखा जाएगा, इन फ्यूचर के लिए उन्होंने छोड़ दिया। बट इसी बीच में वो तो साईं को बहुत मानती हैं, बाबा को बहुत मानती हैं। इसी बीच में उनके मन में पता नहीं अचानक ही ऐसा मन में उनके बार बार आने लगा कि मुझे साईं सच्चरित पाठ करना चाहिए, मुझे साईं सच्चरित पाठ करना चाहिए। उन्होंने साईं सच्चरित मंगवाई, वो भी बाबा ने उनको व्यवस्था करके दी, क्योंकि जिस एरिया में वो रहती है वहाँ पर ऐसा कोई बड़ा सा बाबा का भव्य मंदिर नहीं है कि वहाँ पर साईं बाबा की पुस्तकें स्वरूप ये मिल सके। बट उनको कहीं ना कहीं से बाबा ने वो व्यवस्था करके दी। उनकी एक सहेली के माध्यम से उनको साईं सच्चरित पोथी मिली, और उन्होंने ऐसे ही बस बोला कि सब कोई पोथी पाठ करता है, पारायण करता है, तो मैं भी इसको करूँगी कि मन की शांति के लिए। यह होता है ना, बहुत हम जब क्रिटिकल कंडीशन में होती है, माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, तो हम बाबा के शरण में, या हम जिस भी भगवान को मानते हैं, हम जिससे हमारी लगाव होती है, हम उनके शरण में जाते हैं, उनसे जुड़ी हुई पोथी को, पुस्तकें हम पाठ करते, ताकि हमारा माइंड है ना स्टेबल हो जाए। वो प्रॉब्लम को छोड़ के, उस चीज़ को छोड़ के हम अपने बाबा में अपनी भगवान में, ईश्वर में हम अपने आप को लगा दें। तो उनके साथ भी यही कंडीशन था, वो खुद को निकालने के लिए, क्योंकि वो बहुत उनको अंदर से था कि हमें लेना ही है, लेना ही लेना है, बट
नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने माइंड को बाबा में लगा दूंगी ना, तो मेरा जो ये अंदर का जो टेंशन है या ये जो डिप्रेशन है ना, वो मेरा कम हो जाएगा। तो उन्होंने साईं सच्चरित्र का पारायण किया। पारायण करने के लिए उन्होंने कोई बाबा के सामने संकल्प नहीं लिया, ना ही बाबा के सामने इच्छा रखी कि बाबा मैं इस वजह से आपका साप्ताहिक पारायण कर रही हूँ, या मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम है, इसको शॉर्ट आउट कर दीजिए। कुछ भी नहीं, जस्ट उन्होंने बाबा के सामने पोथी लिया और बाबा के सामने दीपक जलाई और रोज पाठ करना शुरू कर दी। इन इवन जस्ट 1 मंथ ही उनका निकला, 1 मंथ ही गया था कि खुद उनको सामने से ऑफर आ गया कि अभी आप क्या ये जमीन लेंगे। अब इनके पास था सिर्फ 2-3 लाख ही रुपए थे, 2-3 लाख रुपए में, और 12-13 लाख का जमीन लेना, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। और जब हम होते हैं ना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है और हम इतने स्टेबलिश नहीं होते, तो हमें लोन कौन देगा, या हम किसी से कितना उधार पैसा लेंगे, ये भी उनके साथ समस्या थी। बट सामने से खुद उसी ज़मीन के बारे में, जिनके लिए ये सोच रही थी कि अगर ये मुझे प्रॉपर्टी मिल जाती है तो मेरा जो आगे का फ्यूचर है बड़ा सिक्योर हो जाएगा। तो और सेम ही टू सेम वही उनके पास वो जो पर्सन है वो आके कह रहे थे कि हमें पैसे की हम ये ज़मीन बेच रहे हैं, अगर आपको लेने की इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्यों मैं दूसरों को या बाहरी किसी को मैं ये बेचूं, तो आप ले सकती हैं। तो कह दिया। अब इनके पास जो पैसे थे, जितना अपना वो था, उन्होंने जब इकट्ठा किया तो सिर्फ 3 ही लाख रुपये थे। अब 3 ही लाख रुपये थे। फिर बाबा ने उनके मन में ऐसे किया कि बार बार ख्याल आ रहा था कि उस शख्स से कह के देखूं, उनसे कह के देखूं, अपने मायके में कह के देखूं। सब बाबा ही कर रहे थे। जो बताती हैं ये डिवोटी बताती हैं कि जिनसे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, इनको नहीं लग रहा था कि ये बंदा मेरे को पैसे देंगे, उन लोगों ने एक बार ही कहने पर उनको पैसे दिया। तो जिनके पास ओनली 2 से 2.5 लाख रुपए थे और 12 लाख की ज़मीन थी, और सब कुछ इतना शेड्यूल से, इतना आराम से, स्मूथली हो गया, और उन्होंने फाइनली वो ज़मीन ले लिया। ज़मीन लेने के बाद फिर ऐसे ही जब वो ऐसा आदमी सोचता है ना कि बताओ हम मतलब थैंक यू ग्रेस करता है, तो वो आई और बाबा को थैंक यू बोली कि बाबा हमने आज ये ज़मीन ले लिया, पैसे नहीं थे फिर भी सब कुछ मैनेजमेंट हो गया। फिर उनको ऑटोमेटिक उसी रात में बाबा ने सपने में कहा कि पारायण का सब फल है, श्रद्धा सबूरी से करने से ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन है। वो पारायण मतलब जो उन्होंने पाठ किया, जबकि उनको नहीं पता था कि 1 हफ्ता में पढ़ूंगी तो ये मेरा 1 साप्ताहिक पारायण हुआ और पारायण करना चाहिए, उनको ये भी नहीं पता था। वो उठी और बाबा को थैंक यू बोली। थैंक यू बोलने के बाद उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पारायण किया तो धीरे धीरे लाइफ में स्मूथनेस आ गई। स्मूथनेस आ रही थी। प्रॉब्लम तो है लाइफ में, पृथ्वी पे जितने लोग हैं ना सबके साथ प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम वो इतना स्मूथली, इतना ईजिली मतलब शॉर्ट आउट हो रहा था कि उनको भी समझ में नहीं आता था कि कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो भी लाइफ में हो रहा था उनके, ये सिर्फ बाबा के साईं सच्चरित्र पोथी पाठ का ही फल था, पोथी पाठ करने का ही नतीजा था। जबकि उन्होंने कोई ये ऐसे कर लो वैसे कर लो कुछ नहीं, एकदम सिंपल जैसे रोज की पूजा होती है, उन्होंने वो ऐसे रोज की पूजा करती थी और बस बाबा के सामने बैठ के बाबा का पोथी पाठ करती थी। जब समय मिले, जैसे टाइम मिले, रात के अगर 2 बजे भी उनको मन ये हो गया तो उठ गई, उसी समय अपना नहा धोआ के बैठ गए बाबा का पोथी पाठ करने। और देखिए साइंस से लोग कहते हैं ना कि आप साइंस सच्चरित्र पढ़ के देखिए, लाइफ खुद की ज़िंदगी खुद बदलते हुए देखिए। तो ये तो ट्रू है, एकदम 101% सच है।
कि अगर आप साईं सच्चरित पारायण करते या पोथी पाठ करते तो आप खुद की ज़िंदगी खुद बदलते हुए देखते हैं। तो यही उनके साथ भी हुआ। बाबा ने उनकी जो अंतर आत्मा की जो इच्छा थी, जो उन्होंने पोस्टपोन कर दी थी या छोड़ दिया था वो सपने देखने, बाबा ने एक ही मंथ में उनका सपना सच कर दिया। उनकी जो अंतर इच्छा थी बाबा ने उसको पूरा कर दिया। तो हमारे साईंनाथ बाबा है ही ऐसे कृपालु दयालु, वो तो हमारी साईं माँ है। तो माँ को अपने बच्चे की जो दुख है तकलीफ है वो सब कुछ पता रहती है। बस बाबा कहते हैं कि कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, बस श्रद्धा और सबूरी बना कर रखिए। हो सकता है चीज़ें देने में कुछ लेट हो, बट मिलेगी ज़रूर, वो सच्ची होनी चाहिए। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम 1 हफ्ता का पारायण कर लिया, पाठ कर रहे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, उन्होंने तो कुछ सोचा भी नहीं था और जस्ट 1 मंथ में उनका सपना फुलफ़िल हो गया। जिन सपनों को उन्होंने छोड़ दिया था वो सपना पूरा हो गया। तो बाबा यूँ ही लीला करते हैं। बाबा की लीलाएँ तो अद्भुत होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा के चरणों में नमन करते हैं और जहाँ भी रहिए बाबा के ऊपर श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए। ओम साई राम। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो ये बाबा का ही चैनल है और जितना हमारा साईं परिवार बढ़े उतना ही है ना, अच्छी बात होती है। अच्छा लगता है कि हमारा फैमिली बड़ा हो रहा है। और बाबा के चरणों में लगे रहिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साईं के बारे में, बाबा के बारे में बताइए। क्या पता आपकी बातें किसी को मोटिवेशन कर सकता है, आपका एक अनुभव किसी की लाइफ बदल सकती है। तो जय साईं राम।